मेष राशि वालों, आज हम विस्तार से जानेंगे कि 3 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक का ये समय आपके जीवन के हर क्षेत्र, करियर, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते पर क्या प्रभाव डालने वाला है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इस महीने आपके लिए तीन ऐसी बड़ी और शुभ ज्योतिषीय घटनाएं घट रही हैं जो मिलकर आपके लिए एक राजयोग जैसी स्थिति बना रही है। ये 3 घटनाएं इस महीने की कहानी लिखेंगी। पहली और सबसे महत्वपूर्ण घटना है सूर्य का नीच भंग राजयोग, जो 2 नवंबर से शुरू हो रहा है। समझिए, आपके पंचम भाव यानी बुद्धि, संतान और प्रेम के स्वामी हैं सूर्य। पिछले महीने से सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर रहे थे, जो आपके 7वें घर में है। जब सूर्य, जो कि ग्रहों के राजा हैं, नीच के होते हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आती है, निर्णय लेने में भ्रम होता है और एक मानसिक अशांति बनी रहती है। लेकिन 2 नवंबर को एक चमत्कार हो रहा है। शुक्रदेव, जो तुला राशि के स्वामी हैं, अपनी ही राशि में यानी आपके 7वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि जब कोई नीच का ग्रह जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी उसे देख ले या उसके साथ बैठ जाए तो उसकी नीचता भंग हो जाती है और वो ग्रह एक राजयोग का फल देता है। तो 2 नवंबर से 16 नवंबर तक सूर्य और शुक्र की ये युति आपके लिए नीच भंग राजयोग बना रही है। इसका सीधा मतलब है कि जो मानसिक उथल पुथल थी वो अब शांति में बदलेगी और आपके रुके हुए निर्णय आगे बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी घटना है बृहस्पति का वक्री होना, जो 11 नवंबर से प्रभावी होगी। आपके भाग्य के स्वामी, ज्ञान और सुख के कारक बृहस्पति इस समय आपके 4थे घर यानी सुख स्थान में अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है, जो पहले से ही एक शक्तिशाली हंस महापुरुष योग बना रहा है। अब 11 नवंबर को यही बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। आमतौर पर लोग वक्री शब्द सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता और बल 3 गुना तक बढ़ जाता है। सोचिए, जो बृहस्पति पहले से ही आपको शुभ फल दे रहे थे, अब वो आपको 3 गुना ज्यादा ताकत से आशीर्वाद देंगे। ये आपके घर, परिवार, संपत्ति, वाहन और करियर के लिए एक असाधारण शुभ घटना है। और तीसरी बड़ी घटना है शनि का मार्गी होना, जो 27 से 28 नवंबर के आसपास होगी। मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है और शनि आपके 12वें घर में वक्री अवस्था में थे। शनि आपके कर्म और आय के स्वामी हैं। जब शनि जैसा क्रूर ग्रह वक्री होता है तो वो अपने नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा देता है। यही कारण था कि पिछले कुछ महीनों से आपके कामों में रुकावटें, बेवजह की देरी और मेहनत के बाद भी फल न मिलने जैसी शिकायतें आ रही थीं। लेकिन 27 से 28 नवंबर को शनिदेव अपनी वक्री चाल समाप्त करके सीधी चाल यानी मार्गी हो जाएंगे। ये ऐसा है जैसे किसी ने आपकी गाड़ी से हैंड ब्रेक हटा दिया हो। अब आपके करियर और आय की गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ये महीना भ्रम से स्पष्टता की ओर, संघर्ष से सफलता की ओर और ठहराव से प्रगति की ओर एक शानदार यात्रा है। अब हम आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि ये ग्रह गोचर तिथियों के अनुसार कैसे कैसे अपना प्रभाव दिखाएंगे। करियर के लिहाज से ये महीना एक नई सुबह की तरह है। अगर आप पिछले महीने से नौकरी या व्यापार में अस्थिरता महसूस कर रहे थे तो अब कमर कस लीजिए। 2 नवंबर से शुक्र के 7वें घर में मालव्य महापुरुष योग बनाने से व्यापार और पार्टनरशिप के क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आएगा। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा दौर है। आपको इंटरव्यू में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और व्यक्तित्व सबको प्रभावित करेगी। यदि व्यापारिक साझेदारी में कोई विवाद या अविश्वास की स्थिति बन गई थी तो वो अब सुलझने लगेगी। नए और लाभदायक समझौते होने की संभावना है। जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं या विदेशी निवेश की तलाश में हैं, उनके लिए ये समय बहुत सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। शुक्र की ये स्थिति आपके व्यापार को एक नई पहचान दिलाएगी। फिर 11 नवंबर से जब बृहस्पति वक्री होकर आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भाग्योदय का समय शुरू होगा। अगर आपका प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था तो अब आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपके काम को पहचान मिलेगी और आपको एक नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको अपने सीनियर्स और बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा।
वे आपके विचारों को न केवल सुनेंगे बल्कि उन्हें लागू करने में भी आपकी मदद करेंगे। सरकार से जुड़ा कोई भी अटका हुआ काम, कोई टेंडर या लाइसेंस अब आगे बढ़ेगा। महीने के अंत में 27 नवंबर से शनि का मार्गी होना आपके करियर की सभी बाधाओं को दूर कर देगा। शनि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और उनका सीधा चलना यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी मेहनत का पूरा फल अब आपको बिना किसी देरी के मिले। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं या जिनका काम यात्रा से जुड़ा है, उनके लिए यह विशेष रूप से लाभकारी होगा। एक महत्वपूर्ण सलाह है, इस महीने आपको अपने काम में जबरदस्त तरक्की मिलेगी, लेकिन बुध आपके छठे घर के स्वामी होकर 8वें घर में हर्ष विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये योग आपको अपनी बुद्धि और स्मार्ट वर्क से शत्रुओं पर विजय तो दिलाएगा, लेकिन साथ ही ये भी संकेत देता है कि आप अपने महत्वपूर्ण प्रोफेशनल सीक्रेट्स या योजनाओं को अपने अधीनस्थों या सहकर्मियों के साथ समय से पहले साझा न करें। करियर में सफलता के साथ साथ आइए अब देखते हैं कि धन के मामले में यह महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों, नवंबर 2025 आपके लिए कुबेर का खजाना खोलने जैसा महीना हो सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके धन भाव को कई गुना मजबूत कर रही है। 2 नवंबर से शुक्र का गोचर आपके लिए किसी वित्तीय चमत्कार से कम नहीं है। शुक्र आपके धन भाव के स्वामी हैं और 7वें घर में बैठकर मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं। ये एक क्लासिक धन योग है। अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, चाहे किसी को उधार दिया हो या किसी डील में अटका हो, वो अब आपको वापस मिलने की प्रबल संभावना है। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में अच्छी खासी वृद्धि का योग बन रहा है। यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन साथी के करियर में बड़ी तरक्की हो सकती है, जिसका सीधा आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। आपको उनसे कोई कीमती उपहार भी मिल सकता है। व्यापार के लिए निवेश जुटाने के आपके प्रयास सफल होंगे। आपको आसानी से फंडिंग या लोन मिल सकता है। शेयर मार्केट और सट्टा बाजार की बात करें तो 2 नवंबर से आपको लाभ दिखना शुरू हो सकता है, लेकिन असली उछाल 16 नवंबर के बाद आएगा, जब सूर्य अपनी नीच राशि से निकलकर मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। इस समय आपको बाजार से जबरदस्त और तेजी से मुनाफा होने की संभावना बन रही है। अन्य स्रोतों से भी लाभ होगा। राहु आपके 11वें यानी लाभ भाव में बैठे हैं, जो अचानक और कई स्रोतों से धन लाभ का योग बनाते हैं। ये आपको आय के नए और अनकन्वेंशनल आइडियाज दे सकते हैं। हालांकि राहु के प्रभाव में आकर किसी भी तरह के अवैध या शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। रिश्तों के मोर्चे पर यह महीना भावनाओं के एक सुंदर इंद्रधनुष की तरह है, जहां हर रंग देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में केतु की उपस्थिति और पंचमेश सूर्य का नीच का होना प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां या एक तरह का इमोशनल डिटैचमेंट दे सकता है। लेकिन 16 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, आपके प्रेम जीवन में एक नई ऊर्जा और स्पष्टता आएगी। अगर किसी बात को लेकर दूरी बन गई थी तो वो अब समाप्त होगी। विवाह और वैवाहिक जीवन का क्षेत्र इस महीने का सबसे मजबूत स्तंभ है। 2 नवंबर से शुक्र, जो आपके विवाह के 7वें भाव के स्वामी हैं, अपने ही घर में बैठकर मालव्य योग बना रहे हैं। ये वैवाहिक जीवन के लिए अमृत के समान है। पति पत्नी के बीच प्यार, समझ और रोमांस बढ़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए यह महीना विवाह का प्रबल योग लेकर आ रहा है। किसी प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में आपका रिश्ता तय हो सकता है। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए यह एक बेहतरीन समय है। 16 नवंबर के बाद सूर्य के राशि परिवर्तन से उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है जो अपने साथी से अलग रह रहे हैं या जिनके बीच अलगाव की स्थिति बन गई थी। ग्रहों की ऊर्जा आपके पुनर्मिलन में मदद करेगी। जो लोग दूसरे विवाह की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये समय अत्यंत अनुकूल योग बना रहा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो 13 नवंबर के आसपास बुध ग्रह अस्त हो रहे हैं। इस दौरान भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ, विशेषकर संपत्ति से जुड़े मामलों में बहस करने से बचें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। एक बड़ी चेतावनी है, 16 नवंबर के बाद आपके दूसरे घर, जो परिवार और वाणी का घर है, पर सूर्य, मंगल और शनि, इन 3 ग्रहों की दृष्टि होगी। यह आपकी वाणी को बहुत कठोर, सीधी और थोड़ी अहंकारी बना सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि परिवार के सदस्यों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करें,
वरना आप ना चाहते हुए भी लोगों का दिल दुखा सकते हैं। अब बात करते हैं उन देवियों की जो घर की नींव होती हैं, हमारी गृहिणियां। आपके लिए यह महीना विशेष रूप से सुख और शांति लेकर आ रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति आपके चौथे घर, जो सुख स्थान यानी घर का स्थान है, में हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। 11 नवंबर से जब वे वक्री होंगे तो घर में सुख शांति का माहौल 3 गुना बढ़ जाएगा। परिवार में आपसी प्रेम बढ़ेगा, बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है और घर में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य होने की संभावना है। आप घर को सजाने संवारने या कोई नई वस्तु जैसे कोई अप्लायंस या फर्नीचर खरीदने का मन बना सकती हैं। आपके 7वें घर में शुक्र का मालव्य योग आपके पति पत्नी के रिश्ते में नई मिठास खोलेगा। आपको अपने पति से भरपूर प्यार और सम्मान मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योग आपके पति के करियर में बड़ी तरक्की का संकेत दे रहा है। उनकी सफलता से न केवल घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपको उनसे कोई सुंदर उपहार मिलने की भी प्रबल संभावना है। शनिदेव जो 12वें घर में वक्री होकर आपको बेवजह की चिंता, तनाव और नींद की समस्या दे रहे थे, वे 27 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। इसका सीधा असर आपकी मानसिक शांति पर पड़ेगा। आपके मन का बोझ हल्का होगा, व्यर्थ के खर्चे कम होंगे और आपको अच्छी नींद आएगी। आपके लिए सबसे जरूरी सलाह आपकी वाणी से जुड़ी है। 16 नवंबर के बाद ग्रहों की दृष्टि आपके दूसरे घर पर होने के कारण आपकी बातों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। आप घर की धुरी हैं, आपकी वाणी ही घर को जोड़ती है, इसलिए किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें और परिवार में शांति बनाए रखने के लिए अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलकर रखें। संपत्ति और वाहन के सुख के लिए यह महीना आपके 12 साल के इंतजार को खत्म करने वाला है। बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी आपके चौथे घर में अपनी उच्च राशि में हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। ये योग 12 साल में एक बार बनता है। 11 नवंबर तक का समय नई संपत्ति या वाहन खरीदने के लिए बेहद शुभ है। इस दौरान गृह प्रवेश समारोह करना भी उत्तम रहेगा। 11 नवंबर के बाद जब यही बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो इसका शुभ फल 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप घर के लिए लोन लेने की कोशिश कर रहे थे तो अब वो आसानी से स्वीकृत हो जाएगा। यदि आप अपनी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये एक उत्तम समय है। पैतृक संपत्ति, चाहे वो नाना नानी या दादा दादी की हो, उससे संबंधित कोई भी पुराना विवाद अब आपके पक्ष में हल होने लगेगा। विशेषकर 22 नवंबर के आसपास इस मामले में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों, जब जीवन के हर क्षेत्र में इतनी अच्छी खबरें हों तो हमें उस चीज का ध्यान रखना सबसे जरूरी है जो इन सभी सुखों का आधार है, और वो है आपका स्वास्थ्य। मुख्य चिंता का कारण है आपके लग्न के स्वामी मंगल, सूर्य और बुध के साथ 8वें घर में स्थित हैं। 8वां घर ज्योतिष में अचानक होने वाली घटनाओं, गहरी बीमारियों और दुर्घटनाओं का घर माना जाता है। ये संयोजन छोटी मोटी दुर्घटना, टटने, जलने या रक्त संबंधी समस्याओं का संकेत देता है। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य भी इसी घर में आ जाएंगे तो आपको दाहिनी आंख में जलन या संक्रमण, पेट से जुड़ी पाचन समस्याएं और हड्डियों में दर्द के प्रति सतर्क रहना होगा। इस पूरे महीने, विशेषकर 16 नवंबर के बाद, वाहन चलाते समय और किसी भी मशीनरी का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। अब राहत की बात सुनिए। इसी 8वें घर पर आपके भाग्येश बृहस्पति की 5वीं शुभ दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति की यह दृष्टि एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी और आपको किसी भी बड़ी विपत्ति या गंभीर स्वास्थ्य समस्या से बचाएगी, लेकिन आपको अपनी तरफ से सावधानी बरतनी ही होगी। विद्यार्थियों और संतान पक्ष के लिए यह महीना एक नई दिशा और सफलता लेकर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए हो सकता है कि पिछले महीने से पढ़ाई में मन न लगना या कंसंट्रेशन की कमी महसूस हो रही हो, लेकिन 16 नवंबर को जैसे ही आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य अपनी मीच राशि से बाहर निकलेंगे, ये छात्रों के लिए एक बड़ा मोड़ होगा। आपकी एकाग्रता वापस लौटेगी और आपको अपनी मेहनत के परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। जो छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये समय प्रबल योग बना रहा है। शिक्षा के लिए आ रही आर्थिक परेशानियां भी अब हल होंगी। जो छात्र घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और अकेलापन महसूस कर रहे थे, उनका मनोबल बढ़ेगा। संतान पक्ष की बात करें तो 16 नवंबर के बाद जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सकारात्मक योग बन रहे हैं।
आपके बच्चों को अपने जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी, चाहे वो उनकी पढ़ाई हो या करियर। आपको अपनी संतान की ओर से कोई खुशी या लाभ प्राप्त हो सकता है। तो मेरे मेष राशि के मित्रों, आइए इस पूरे महीने का सार एक नज़र में समझते हैं। संक्षेप में, ये महीना आपके लिए दो शक्तिशाली महापुरुष योगों, हंस योग और मालवीय योग के कारण धन, संपत्ति, व्यापार और पारिवारिक सुख में असाधारण वृद्धि लेकर आ रहा है। वहीं शनि का मार्गी होना आपके करियर की गाड़ी को पटरी पर ले आएगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 2 नवंबर शुक्र का गोचर है, जो धन और रिश्तों में चमत्कारिक सुधार का दिन है। 11 नवंबर को बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, जो भाग्य, सुख और करियर को 3 गुना बल देंगे। 13 नवंबर को बुध अस्त हो रहे हैं। इस दिन वाणी पर संयम रखें और बड़े निर्णय टालें। 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन है, जो आत्मविश्वास और सफलता लाएगा। 23 नवंबर संपत्ति विवादों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। और 27 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं, जो करियर और आय की सभी बाधाओं को दूर करेंगे। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है, 8वें घर में ग्रहों के जमावड़े के कारण अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें और वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। साथ ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि पारिवारिक संबंध मधुर बने रहें। ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए आप कुछ सरल लेकिन बहुत प्रभावी उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपके मन को शक्ति और ग्रहों को शांति प्रदान करेंगे। हनुमान जी की उपासना करें। आपकी राशि के स्वामी मंगल है और उनके इष्ट देव है श्री हनुमान जी। नियमित रूप से, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और आपको हर संकट से बचाएगा। दूसरा, सूर्य देव को बल दें। सूर्य आपके आत्मविश्वास और बुद्धि के स्वामी हैं। इस महीने वे 8वें घर के चुनौतीपूर्ण स्थान से गोचर करेंगे। उन्हें बल देने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। तीसरा, शनि देव को प्रसन्न करें। 7.5 के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और करियर में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हर शनिवार सूर्यास्त के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। साथ ही शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। चौथा, बृहस्पति के आशीर्वाद के लिए अपनी कलाई पर एक पीला धागा बांध कर रखें। ये आपके भाग्य को मजबूत करेगा। और पांचवा, भगवान विष्णु की शरण लें। नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपको मानसिक शांति देगा और जीवन में सकारात्मकता लाएगा। तो मेष राशि वालों, ये था नवंबर 2025 का आपका विस्तृत राशिफल। ये महीना आपके लिए अवसरों का एक महासागर लेकर आ रहा है। ब्रह्मांड आपको हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। अब आपकी बारी है कि आप पूरी हिम्मत, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और इन अवसरों का लाभ उठाएं। चुनौतियां छोटी मोटी हैं, लेकिन सफलता बहुत बड़ी है। याद रखिए, आप मेष हैं, राशि चक्र के पहले योद्धा। आपके अंदर असीम ऊर्जा और साहस है। इस महीने अपनी उसी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें और देखिए किस्मत कैसे आपके कदम चूमती है। आशा है कि ये जानकारी आपके आने वाले महीने की योजना बनाने में मदद करेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी लाते रहें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव।